हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, इट्स वर्टाइसिस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर के। तो उसका हमें क्या करना है, रोम्बस जो यहाँ पे बनेगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सपोज कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे उसके बेस फिगर बना देते हैं कि रोम्बस जो वर्टाइसिस गिवन है, यहाँ पे ए के वर्टाइसिस 3,0, बी के वर्टाइसिस है वो 4,5, सी के वर्टाइसिस है -1,4 एंड डी के वर्टाइसिस है -2, -1। ये जो वर्टाइसिस है उसके बेस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन पहले होनी जरूरी है कि यहाँ पे भले रोम्बस का शेप आपको फिगर के बेस नहीं दिख रहा है बट वो एक्चुअली में रोम्बस ही है। ठीक, तो बताओ चलो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला ऐसा होता है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहाँ पे डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 का यानी कि डायगोनल 1 यानी कि क्या होगा, ये AC है उसकी लेंथ के डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आपको AC की लेंथ फाइंड आउट करना है। और डायगोनल 2 यानी कि क्या है, BD। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डायगोनल 1 फाइंड आउट करते हैं कि D1 यानी कि क्या है, AC की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस यहाँ पे इस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे इसको क्या कह देंगे, x1 x2 सॉरी x1 y1, इसको x2 y2, x3 y3 और इसको x4 y4। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 x3 माइनस x1 के AC के बीच में डिस्टेंस यानी कि x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है उसकी। ओके, तो x3 की वैल्यू है -1, x1 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो -3 -1 -3 क्या होता है, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन करने जाओ, एक्सपांड करने जाओ तो आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम कर लेता है। बट हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में समझे तो यहाँ पे जब भी ये होता है तो क्या होता है, 4 + 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 बाहर निकल जाएगा और क्या आ जाएगा 4√2। कि इसका एक्सपांड करके एक बार देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 + 16 यानी कि क्या होता है 32। क्या होता है 32 यानी कि क्या होता है 16 2 जा, तो 16 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, वो बाहर निकलेगा और 4 हो जाएगा 4√2 के। शॉर्ट में आप लोग याद रख लेना। सिमिलरली BD का एरिया में फाइंड करना है। ओके, तो BD के बीच में यानी कि डायगोनल 2 की लेंथ कितने, BD का फॉर्मूला हम ऐसे अप्लाई करेंगे कि x4 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का स्क्वायर। तो y4 की वैल्यू यहाँ पे क्या, सॉरी x4 की वैल्यू क्या है -2। ओके, तो -2 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे y4 की वैल्यू क्या है -1 के, और यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है माइनस करके y2 की वैल्यू है 5 उसका स्क्वायर। तो -2 - 4 क्या होगा -6 का स्क्वायर, यहाँ पे भी -6 का स्क्वायर। ठीक, जनरली -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। इन शॉर्ट 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। ओके, स्क्वायर कोई भी नंबर का नेगेटिव या तो पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का, एक्सपांड नहीं करने की जरूरत, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ 6√2। कैसे आएगा, तो एक्सपांड करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है, कि ऑप्शनल है आपको ये जरूरत नहीं है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 36 क्या होगा 72 यानी कि क्या होता है 36 2 जा, 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 मिलेगा, √2 एज इट इज रहता है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है 1/2 D1 इंटू D2, उसके अंदर पुट कर देते वैल्यू। तो 1/2 D1 की वैल्यू क्या है 4√2 यूनिट, इसको भी यूनिट लगा देना। तो 4√2
×6√2। तो आप लोगों को पता है कि 4 6 कितना होता है, 4 6 कितना होगा बोलो, 24। यस, 1/2, 4 6 24। और √2 × √2 क्या होता है, √2 × √2 यानी कि 2 होता है। क्या होता है, 2। तो 2 कैंसिल हो गया, तो 24 बन जाए 24। तो आपका फाइनल आंसर 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑलवेज, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। ओके, तो हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर मिला कि 24 स्क्वायर यूनिट आंसर आता है। फिर से वापस हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे गिवन डेटा है, उसमें एक जो रोम्बस गिवन है, रोम्बस के वर्टाइसिस आपको गिवन है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1 × डायगोनल 2। तो डायगोनल 1 यानी कि AC डायगोनल एक है और दूसरी डायगोनल BD है। तो AC और BD का जो लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे AC के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, तो 4√2 मिलता है, और BC के बीच में भी डिस्टेंस कितना मिलता है, 6√2 मिलता है। वो डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, देन आफ्टर यहाँ पे वैल्यू पुट करें और उसको वापस सिंप्लीफाइड किया। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लो, और यदि फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में बताएं, तो हम आप लोगों के लिए और कोई नया टेक्निक लेके सॉल्यूशन यहाँ पे लाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट में हमें उसका रिव्यू भी बताइए। थैंक यू स्टूडेंट।